क्या आपने कभी किसी व्यक्ति को देखा है जो कि बिना छुए किसी को धक्का दे पा रहा हो? ऐसी ही एक क्लिप आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे जिसमें कि एक व्यक्ति काफी सारे लोगों को बिना छुए ही धक्का दे पा रहा है। तो आपको क्या लग रहा है ये ऐसा कैसे कर पा रहा होगा? दरअसल दोस्तों, इसके पीछे छुपा है ची का रहस्य। ये ची एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा है। क्या ची एनर्जी में सचमुच इतनी ताकत होती है कि इससे हम 10-11 बंदों को बिना छुए ही हिला पाएं? और अगर ऐसा है तो इस ची एनर्जी को हम कैसे मास्टर कर सकते हैं कि हम इस आदमी की ही तरह 10 से 11 बंदों को पल भर में चकनाचूर कर सकें। और इतना ही नहीं, हम इस एनर्जी का इस्तेमाल बाकी सारी जगहों पर भी कर सकते हैं। जैसे कि हम इसका इस्तेमाल काफी सारी अलग अलग साइकिक पावर्स में भी कर सकते हैं। तो आइए पहले हम ये जानते हैं कि आखिरकार ये होता क्या है और इसे किन किन तरीकों से सीखा जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूँ स्पाइटेक, मेरे साथ है फैक्ट बाबा और आप सभी का स्वागत है आज की इस कमाल की वीडियो में। तो ची एनर्जी का ओरिजिन चाइना से है। ची का मतलब होता है लाइफ, यानी ये ची एनर्जी एक लाइफ फोर्स है जो कि आपको जिंदगी के अलग अलग कामों को करने में मदद करती है। बेसिकली यही वो एनर्जी है जिसके कारण आप अपनी जिंदगी के सारे काम कर पा रहे हैं। यही वो शक्ति है जिसके कारण आप जी पा रहे हैं। हालांकि इसका जिक्र हिंदुइज्म और बुद्धिज्म में भी हो चुका है। हालांकि ये एक किताब ओरेकल बोन से बहुत ज्यादा फेमस हुई है, जो कि एक चाइनीज मैन्युस्क्रिप्ट ही थी, जिस कारण से इसे एक चाइनीज कॉन्सेप्ट माना जाता है। जैसे कि शुरू में ही आपने एक क्लिप देखी होगी जिसमें एक मॉन्क बिना किसी को हाथ लगाए 10 से 11 बंदों को हिला पा रहा है। तो आखिर वो ऐसा कैसे कर पा रहा है? आखिर उसने इतनी कितनी ची एनर्जी को गैदर कर लिया है कि वो 10 से 11 बंदों को अपने आप ही हिला पा रहा है? और अगर जो हम इतनी सारी ची एनर्जी को गैदर कर भी लें तो हम इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? आइए उसके पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर ची एनर्जी को इकट्ठा कैसे किया जा सकता है, इसे बढ़ाया कैसे जा सकता है। इन्हें बढ़ाने के कुछ स्टेप्स हैं जो कि अगर जी आप फॉलो करें तो आप ची एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। और वो स्टेप्स हैं जिसमें नंबर 1 स्टेप है मेडिटेशन। तो आप ये सोचेंगे कि आखिर हम मेडिटेशन करते कैसे हैं? तो सबसे पहले आपको एक स्मूथ सरफेस पे चौकड़ी मार के बैठना है। उसके बाद आपको अपनी आंखों को बंद करके सांसों पर फोकस करना है। इस वक्त जो आपकी रीढ़ की हड्डी है वो सीधी होनी चाहिए। लगभग आपको 5 मिनट तक अपनी सांसों पर ध्यान देना है। लेकिन अगर आप काफी समय से मेडिटेशन करते आ रहे हैं तो आप इस टाइम को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं, जैसे कि 10 से 15 मिनट या आधे घंटे तक भी जा सकते हैं। अगर जो आप मेडिटेशन के स्टेप को फॉलो करेंगे तो आप जीरो थॉट स्टेट को भी अचीव कर पाएंगे, जिससे क्या होगा कि आपके दिमाग में कभी भी नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे और आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी, जो कि आपकी ची एनर्जी को काफी ज्यादा बढ़ाएगी। जिसमें स्टेप नंबर 2 है अवॉइड जंक फूड, क्योंकि जंक फूड खाने से हेल्थ तो खराब रहती ही है, साथ ही मेंटली भी आपकी जो स्टेट है वो खराब होती जाती है, क्योंकि जितना ज्यादा आप ऑयली फूड खाओगे वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाके उतना ज्यादा नुकसान करेगा और आपकी लाइफ फोर्स को और ज्यादा घटाएगा, जिस कारण से ची एनर्जी भी घटेगी। इसके जगह आप घर के खाने पर ज्यादा फोकस कर सकते हैं। और जो आपको जंक फूड खाने की ज्यादा ही आदत है तो आप एकदम से जंक फूड खाना छोड़कर इसके बदले आप धीरे धीरे करके जंक फूड को खाना कम कर सकते हैं। तो स्टेप नंबर 3 है त्राटक। इसमें आपको क्या करना होता है कि आपको एक कागज लेना है और उसके बीचों बीच आपको 1 सेंटीमीटर डायमीटर का एक गोला बना लेना है ब्लैक मार्कर से और उसे पूरा डार्क कर लेना है। फिर आपको उसको अपनी सीध में एक दीवार पे टांग देना है, जो कि आपकी आंखों की सीध में होना चाहिए, और आपको उसको तब तक घूरते रहना है जब तक कि आपके आंसू ना निकल जाएं। याद रहे आपको बीच में पलक बिल्कुल नहीं झपकानी है। इस स्टेप को फॉलो करने से ना कि आपकी आंखें सिर्फ क्लीन होंगी बल्कि आपका फोकस और कंसंट्रेशन भी बढ़ जाएगा। हाँ, एक बात ध्यान रहे, जिन लोगों को आंखों की दिक्कत है वो इस स्टेप को ना करें। तो स्टेप नंबर 4 मास्टरबेशन। देखिए, मास्टरबेट करने से ची एनर्जी का बहुत ज्यादा लॉस होता है, लेकिन फिर भी काफी ज्यादा लोगों को मास्टरबेट करने की आदत लग चुकी होती है। ऐसे में एकदम से मास्टरबेशन रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन यहाँ पे एकदम से मास्टरबेशन को रोकने की बजाय आप उसे धीरे धीरे करके कम कर सकते हैं। अगर आप इसे कम करते हैं तो आप अपनी ची एनर्जी को बहुत ज्यादा बढ़ा पाएंगे। तो स्टेप नंबर 5 ब्रीथिंग एक्सरसाइज। इसमें आप काफी सारी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अनुलोम विलोम, जो कि एक काफी ज्यादा अच्छी एक्सरसाइज है। देखिए, इस एक्सरसाइज से क्या होगा, आपके ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर एक्टिव हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर ची एनर्जी की काफी ज्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी।
इसके अलावा काफी सारे फिजिकल एक्सरसाइजेस करने पर भी आपकी ची एनर्जी बढ़ती है। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल जिनसे आप ची एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। तो आइए बात करते हैं कि आखिर हम इसे किसी पर थ्रो कैसे कर सकते हैं, किसी को भी इससे कैसे हम हिला सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ची एनर्जी को थ्रो करने के लिए ची एनर्जी का एक गोला बनाना पड़ेगा। आपको ऐसा अज्यूम करना पड़ेगा कि ची एनर्जी की भी एक शेप बन रही है। कई लोग इसे ची बॉल के नाम से जानते हैं। ची बॉल को बनाने के लिए आपको अपने दोनों हाथों को थोड़ी सी दूरी पर रखना होता है और ऐसा अज्यूम करना होता है कि उसके बीच में एक फुटबॉल बनती जा रही है, जो कि आपको धीरे धीरे बड़ी होती हुई लगेगी। जिसके अंदर जितनी ज्यादा ची एनर्जी होगी उतनी ज्यादा वो बड़ी बॉल बनेगी। लेकिन अगर वो बॉल नहीं बनती है तो आप सबसे पहले अपने हाथों पर क्लैपिंग कर सकते हैं और अपने हाथों को जोर से रगड़ सकते हैं। उसके बाद आप इसी स्टेप को दोबारा फॉलो कर सकते हैं। अगर जो एक बार ची बॉल बन जाए तो उसे सिर्फ थ्रो करने का काम ही रह जाता है। शुरू में आप किसी भारी चीज पर उसे थ्रो नहीं कर सकते, क्योंकि ऑफ कोर्स वो भारी चीज नहीं हिलने वाली। इसके लिए आपको सबसे पहले हल्की चीजों पर ट्राई करना पड़ेगा, जिसके लिए आप साई व्हील का इस्तेमाल कर सकते हैं। साई व्हील एक टूल है जिसे आप स्क्रीन पर दिए गए तरीकों का इस्तेमाल करके बना सकते हैं और इस पर ची एनर्जी थ्रो करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। रिमेम्बर, ये वही टूल है कि जिसे हम टेलीकिनेसिस में भी इस्तेमाल किया करते थे। अगर आप एक बार उस साई व्हील को हिला पा रहे हैं तो आप उससे भारी चीजों की तरफ भी जा सकते हैं। शुरू में वो साई व्हील बिल्कुल नहीं हिलेगा, क्योंकि जो ची एनर्जी है वो हर एक बंदे के अंदर आजकल काफी कम होती जा रही है बिकॉज ऑफ गलत प्रैक्टिसेस के कारण। अगर आपको जानना है कि ऐसा क्यों है तो हम इसके ऊपर एक नई वीडियो ला सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए हमारी वीडियो पर 500 लाइक्स करने पड़ेंगे और जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएंगे हम न्यू वीडियो ले आएंगे। तो आज की इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फैक्ट विज।